कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी बाहर से तो पूरी तरह ठीक दिखती है, लेकिन भीतर कहीं कोई थकान, कोई बेचैनी, कोई अदृश्य कमी आपको धीरे धीरे खा रही है? कभी ऐसा लगा है कि आप पहले जितने मजबूत, उतने तेज, उतने जागरूक नहीं रहे? ये बहुत सटल बदलाव होता है, लेकिन यही बदलाव व्यक्ति की सबसे गहरी शक्ति, उसकी जीवन ऊर्जा को खत्म करता है। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग इसे पहचान नहीं पाते, या पहचानते हैं तो नजरअंदाज कर देते हैं। सबसे पहले शरीर संकेत देना शुरू करता है। वो अचानक आने वाली थकान, वो भारीपन, वो टूटन जो बिना किसी मेहनत के महसूस होती है। ये शरीर का कहना होता है कि ऊर्जा गिर रही है, कहीं कुछ बह रहा है। लोग इसे मूड, नींद की कमी या स्ट्रेस कहकर टाल देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब जीवन ऊर्जा कम होती है तो शरीर एक धीमी अलार्म की तरह आपको पहले ही सचेत कर देता है। सवाल यह है, क्या आप उस आवाज को सुनते हैं? और फिर चेहरे पर असर दिखना शुरू होता है। वो हल्का सा ग्लो, वो नेचुरल आभा, वो आंखों का तेज, वो सब धीरे धीरे कम होने लगता है। ये ग्लो सिर्फ स्किन केयर नहीं देता, ये ग्लो आता है भीतर के बैलेंस से, भीतर की गर्माहट से, भीतर की उस सटल फायर से जिसे हमारे शास्त्रों में तेजस कहा गया है। जब वही फायर कम होती है तो चेहरा थोड़ा थोड़ा मुरझाने लगता है, आंखें थकी हुई दिखने लगती है, और सामने वाला व्यक्ति समझ भी नहीं पाता कि असली कमी कहाँ है। इसके बाद जो टूटता है वो शरीर नहीं, आत्मविश्वास होता है। कभी आपने देखा है, पहले जैसी हिम्मत, पहले जैसा कॉन्फिडेंस, पहले जैसा बोल्डनेस अब नहीं रही। लोगों से बात करते हुए झिझक आना, डिसीजन लेने में डर लगना, खुद को छोटा महसूस करना, ये सब संकेत होते हैं कि ऊर्जा सिर्फ शरीर से नहीं, मन से भी गिर रही है। एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति भीड़ में खड़ा होकर भी अकेलापन महसूस करता है, क्योंकि उसका माइंड और उसकी विल पावर कमजोर हो चुकी होती है। धीरे धीरे दिमाग भी अपना असर दिखाना शुरू करता है। विचार बिखरने लगते हैं, ध्यान टिकता ही नहीं, हर चीज धुंधली सी लगती है, जैसे दिमाग पर एक हल्का सा कोहरा छा गया हो। इसे लोग मजाक में लेते हैं, लेकिन यह संकेत है कि मन की ऊर्जा का प्रवाह डिस्टर्ब हो चुका है। जब माइंड स्कैटर्ड हो जाता है तो व्यक्ति की मेमोरी, फोकस और निर्णय करने की क्षमता सब पर असर पड़ता है। एक तरह से दिमाग शिकायत नहीं करता, वो सरेंडर करने लगता है। और फिर आता है सबसे खतरनाक चरण, जब वासना की आग तेज होने लगती है। ये वो अवस्था है जहां मन बिना वजह भटकता है, सोचे वहां चली जाती है जहां आप ले जाना नहीं चाहते। एक बेचैन खिंचाव हर थोड़ी देर में आपको एक ही दिशा में धकेलता है। ये लगाव सुख नहीं देता, बल्कि धीरे धीरे इंसान की इच्छा शक्ति, उसकी क्लैरिटी और उसका डिसिप्लिन निगल जाता है। लोग इसे नॉर्मल समझ लेते हैं, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। ये एनर्जी इंबैलेंस का सबसे लाउड सिग्नल होता है। जब भीतर की ऊर्जा नीचे गिरती है तब वासना ऊपर उठती है, और यही वो क्षण होता है जहां व्यक्ति या तो खुद पर नियंत्रण पा लेता है या फिर खुद का कंट्रोल पूरी तरह खो देता है। अब जरा खुद से एक गहरा सवाल पूछिए, इनमें से कितने संकेत आपने अपनी जिंदगी में महसूस किए हैं? अगर एक भी संकेत आपको अपनी सच्चाई जैसा लगता है तो यकीन मानिए, ये वीडियो आपकी जिंदगी पलटने की ताकत रखता है। और एक छोटी सी विनती, कमेंट में सिर्फ इतना लिख दीजिए, यस आई फील इट। आपका एक कमेंट न सिर्फ मेरे लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि वो किसी और व्यूअर को भी मदद कर सकता है जो शायद अभी तक खुद को अकेला समझ रहा है। जब हमारे भीतर संतुलन बिगड़ता है तो केवल चेहरा नहीं, हमारी पूरी ऊर्जा, हमारी सोच, हमारी चेतना सब प्रभावित होने लगती है। आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग उम्र में बड़े होने के बावजूद हमेशा जीवंत और ऊर्जावान दिखते हैं? उनकी आंखों में चमक होती है, उनके व्यवहार में आत्मविश्वास और शक्ति झलकती है। वही कुछ लोग चाहे कितनी भी देखभाल क्यों न करें, थके हुए, मुरझाए हुए नजर आते हैं। इसका कारण केवल बाहर की देखभाल में नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की उस सूक्ष्म ऊर्जा में है, जिसे हमारे योग और आयुर्वेद के ग्रंथों में
तेजस कहा गया है। तेजस केवल शरीर की शक्ति नहीं है, यह हमारी मानसिक शक्ति है, हमारी सोचने समझने की क्षमता है, हमारी अंतर्दृष्टि है, हमारी जागरूकता है। जब यह तेजस मजबूत रहती है तो हमारी आंखों में चमक होती है, चेहरा अपनी प्राकृतिक आभा दिखाता है और हमारे शब्द और हाव भाव भी अलग लगते हैं। सोचिए, यदि हमारे भीतर ये ऊर्जा बनी रहे तो हम स्वयं को अधिक आत्मविश्वासी महसूस करेंगे, हमारे निर्णय स्पष्ट होंगे और हम जीवन की हर चुनौती में स्थिर खड़े रह पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं, तनाव और चिंता बढ़ती है, हमारी इच्छाएं और मोह हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। ये तेजस धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर आप पाएंगे कि चाहे आप कितनी भी देखभाल करें, वो प्राकृतिक आभा धीरे धीरे कम होने लगती है। चेहरा हल्का मुरझाने लगता है, आंखों की चमक कम होती है और मन में हल्की थकान और उदासी घर कर लेती है। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो बाहर से स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी आंखों में वह प्रकाश नहीं होता, उनकी ऊर्जा मंद दिखती है? ये केवल बाहरी रूप की कमी नहीं है, ये भीतर की ऊर्जा की कमी है। यही कारण है कि पुराने ऋषि और योगी कहते थे कि असली सुंदरता और आभा बाहर से नहीं, भीतर से आती है। यदि हम अपने भीतर इस तेजस को जगा सकें, इसे मजबूत कर सकें, तो न केवल चेहरा और शरीर बल्कि हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। आप देखेंगे कि लोग आपके साथ अलग व्यवहार करने लगेंगे, आपकी बातें और उपस्थिति उनका ध्यान खींचने लगेंगे। आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ गया है, आपके निर्णय स्पष्ट हुए हैं और जीवन अधिक संतुलित और सुखमय लगने लगा है। असल में इसे जगाना कठिन नहीं है, इसके लिए केवल छोटे छोटे कदम उठाने होंगे और अपनी चेतना को मजबूत करना होगा। जैसे दिन की शुरुआत शांत ध्यान और गहरी सांस लेने से करना, भोजन में संतुलित और पोषणदायक चीजें शामिल करना, अपने मन और शरीर की आवश्यकता को समझना और उन्हें पूरा करना। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखें और उन्हें सही दिशा में ले जाएं। जब आप इसे नियमित रूप से करेंगे, धीरे धीरे आपकी अंदर की ऊर्जा, आपकी तेजस फिर से जागने लगेगी। आप महसूस करेंगे कि आपकी आंखों में चमक लौट रही है, चेहरा प्राकृतिक आभा दिखाने लगा है और आपकी पूरी ऊर्जा युवा और प्रबल लगने लगी है। अब मैं आपको कुछ सरल लेकिन प्रभावी विधियां बताता हूं, जिन्हें योगी सदियों से अभ्यास करते आए हैं। एक बहुत आसान विधि है, सांस और ध्यान को एक बिंदु पर केंद्रित करना, अपनी भीतर की ऊर्जा को महसूस करना और धीरे धीरे इसे पूरे शरीर में फैलाना। यह अभ्यास केवल 10-15 मिनट में भी आपकी ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता बदल सकता है। आप सोच रहे होंगे कि क्या यह वास्तव में प्रभावी है? मैं आपको बताना चाहता हूं, हां, यह प्रभावी है। यदि आप इसे नियमित रूप से करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि यह ऊर्जा वास्तविक है। यह आपके शरीर, मन और आभा को सशक्त कर रही है। धीरे धीरे लोग आपकी उपस्थिति को अलग महसूस करेंगे, आपके शब्दों और हाव भाव में प्राकृतिक आकर्षण दिखने लगेगा। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग केवल मुस्कान या दृष्टि से ही दूसरों को आकर्षित कर लेते हैं? इसका कारण यही है, उनकी भीतर की ऊर्जा, उनका आंतरिक तेज, यही उनकी वाणी और क्रियाओं में आकर्षण पैदा करता है और आप भी इस स्तर तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए केवल नियमित अभ्यास, जागरूकता और अपने अंदर से संबंध बनाए रखना आवश्यक है। अब मैं आपको कुछ प्राचीन योगियों और संतों की कहानियां सुनाता हूं। पुराने ऋषि कहते थे कि जो साधक अपनी भीतर की ऊर्जा को पूरी तरह जागृत कर लेता था, उसकी आंखों की चमक इतनी होती थी कि लोग बिना कहे ही उसकी उपस्थिति महसूस कर लेते थे। वो साधक बिना दिखावे के ही लोगों को प्रेरित कर देता था। ऐसी ऊर्जा केवल ध्यान, संयम और संतुलित जीवन शैली से आती है। इसे और सरल भाषा में समझें, जब हम अपनी इच्छाओं और मोह को नियंत्रित करना सीखते हैं, अपने मन को शांत रखते हैं और शरीर की ऊर्जा को संरक्षित करते हैं,
तो ये ऊर्जा केवल भीतर ही नहीं बल्कि हमारी व्यक्तित्व, व्यवहार और रूप में भी प्रकट होती है। यही कारण है कि योगी हमेशा आकर्षक और आत्मविश्वासी दिखते हैं, चाहे उन्होंने कोई सौंदर्य साधन या महंगे वस्त्र क्यों न पहने हों। आप सोच रहे होंगे कि हम इसे अपने जीवन में कैसे लाएं? सबसे आसान तरीका है कि हम प्रतिदिन थोड़े समय का अभ्यास करें। कुछ मिनट का ध्यान, कुछ सरल श्वास व्यायाम और सजग भोजन। ये सभी आदतें धीरे धीरे आपकी आंतरिक ऊर्जा को स्थिर करती है। जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ती है, आपका मन प्रसन्न होता है, आपकी सोच स्पष्ट होती है और चेहरे पर प्राकृतिक आभा दिखाई देती है। आप देखेंगे कि यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपके जीवन में और भी अच्छे निर्णय लेने में मदद करेगी। लोग आपके साथ अलग व्यवहार करेंगे, आपके शब्दों और उपस्थिति का सम्मान करेंगे, और जब आप स्वयं इसे अनुभव करेंगे तो आपको भी प्रोत्साहन मिलेगा कि आप इसे जारी रखें और आगे बढ़ें। आज से ही शुरुआत करें। ध्यान रखें, यह यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन पूरी तरह संभव है। केवल नियमितता और जागरूकता चाहिए। और हां, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप कौन से उपाय अपनाने वाले हैं। ये आपको और मुझे दोनों को प्रेरणा देगा। याद रखें, ये केवल बाहरी सुंदरता के लिए नहीं है, ये आपकी मानसिक स्वास्थ्य, आपके निर्णय, आपके जीवन की गुणवत्ता के लिए है। जब आपका भीतर का तेज जागृत होता है तो हर चीज में स्पष्टता और ऊर्जा आती है। आपके संबंध, आपका कार्य और आपका संपूर्ण जीवन संतुलित और सजीव हो जाता है। क्या आप तैयार हैं अपनी भीतर की ऊर्जा को जागृत करने के लिए, अपने आंतरिक तेज को महसूस करने के लिए और अपने जीवन को पूरी तरह बदलने के लिए? यदि हां, तो आज से ही छोटी छोटी आदतें शुरू करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि चेहरा फिर से चमकने लगा है, आंखों में प्रकाश लौट आया है और आपकी उपस्थिति लोगों को आकर्षित। या आपने कभी सोचा है कि मन इतनी आसानी से भटक क्यों जाता है? क्यों कभी कभी बिना किसी कारण, बिना किसी बाहरी वजह के अंदर एक खालीपन सा उठता है और मन खुद को ऐसी दिशाओं में ले जाने लगता है जिन्हें आप कॉन्शियसली चुनते भी नहीं। ये सिर्फ आदत नहीं होती, ये ऊर्जा के बहाव का परिणाम होता है। आपकी आंतरिक ऊर्जा अगर ऊपर की ओर उठ रही है तो मन शांत रहता है, विचार स्थिर रहते हैं और इंसान के भीतर एक गहरी मजबूती रहती है। लेकिन जब वही ऊर्जा नीचे की ओर बहना शुरू करती है तो मन बेचैन हो जाता है, इच्छाएं तेज हो जाती है और विचारों का ज्वार बिना कारण उमड़ने लगता है। इस बेचैनी को आपने शायद बहुत बार महसूस किया होगा। वो छोटा सा खिंचाव जो अचानक रात में आता है, वो रेस्टलेसनेस जो आपको करवटें बदलने पर मजबूर कर देता है, वो अर्ज जो बिना किसी कारण जाग उठती है और फिर मन एक आवाज कहता है, बस एक बार। लेकिन यही बस एक बार किसी व्यक्ति की ऊर्जा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि एक बार के बाद मन फिर और मांगता है और हर बार की रिहाई के बाद व्यक्ति खुद से थोड़ा सा और हार जाता है। आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा कि किसी पल में आप बहुत मजबूत, बहुत कंट्रोल्ड, बहुत फोकस्ड हो और फिर अचानक किसी दूसरे पल में मन बिल्कुल कमजोर पड़ जाए, जैसे इंटेंशंस की सारी दीवारें टूट गई हों। यही गिरावट एनर्जी साइकिल का हिस्सा है। जब ऊर्जा नीचे गिरती है, मन उसे संभाल नहीं पाता और फिर इंसान अपनी ही इच्छाओं का शिकार बन जाता है। सच्ची बात यह है, कई लोग जिंदगी भर नहीं समझ पाते कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं, उनका अनियंत्रित मन होता है। और यही वो जगह है जहां ब्रह्मचर्य का असली अर्थ शुरू होता है। ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर को नियंत्रित करने का नाम नहीं है, ये मन और ऊर्जा के बहाव को सही दिशा में ले जाने का विज्ञान है। इसे आप ऐसे समझिए, आपके भीतर एक नदी बह रही है। अगर वो नदी बिना दिशा के बहती रही तो वो मिट्टी बहा ले जाएगी, पेड़ गिरा देगी और रास्ते में सब कुछ तोड़कर आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर वही नदी एक सीमित मार्ग में बहे, एक चैनल में बंधी रहे, तो वो बिजली बन सकती है, शहरों को ऊर्जा दे सकती है,
खेतों को सींच सकती है और जीवन पैदा कर सकती है। इंसान की ऊर्जा भी बिल्कुल ऐसी ही नदी है, बिना दिशा के बर्बादी और दिशा के साथ शक्ति। बहुत से लोग सोचते हैं कि सेल्फ कंट्रोल केवल ताकत का खेल है, लेकिन सच ये है कि सेल्फ कंट्रोल इंटेंशंस का नहीं, एनर्जी लेवल का खेल है। जब ऊर्जा कम होती है तब कोई भी व्यक्ति कमजोर पड़ता है, और जब ऊर्जा तीव्र होती है तब वही व्यक्ति लोहे जैसा स्ट्रांग महसूस करता है। आप खुद याद कीजिए, जब आपने लगातार कुछ दिनों तक अपनी ऊर्जा बचाई तो शरीर हल्का लगा होगा, मन शांत हुआ होगा, आंखों में चमक आई होगी, बातें स्पष्ट लगी होंगी और आत्मविश्वास एक अलग स्तर पर पहुंच गया होगा। लेकिन जैसे ही ब्रेक आया, सब फिर से नीचे गिर गया। ये गिरावट कमजोरी नहीं, ऊर्जा का संकेत है। अब आप ये समझिए कि एनर्जी सिर्फ आपके शरीर में नहीं रहती, ये आपके विचारों में भी रहती है। जब ऊर्जा गिरती है तो विचार भी गिरते हैं, जब ऊर्जा बढ़ती है तो विचार भी ऊंचे उठते हैं। यही वजह है कि जिसे आप मोटिवेशन कहते हैं, वो मोटिवेशन एक्चुअली एनर्जी ही होती है। जिस दिन ऊर्जा ऊपर होती है उस दिन आपको हर काम आसान लगता है, और जिस दिन ऊर्जा नीचे गिरती है उस दिन वही काम पहाड़ जैसा लगने लगता है। आप खुद सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया? वही काम, वही दिन, वही लोग, लेकिन कभी लगता है सब बहुत स्मूथ है और कभी लगता है सब बोझ है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग नहीं बदला, आपका मूड नहीं बदला, आपकी ऊर्जा बदली है। और जब ऊर्जा नीचे गिरती है तो मन बाहर समाधान ढूंढता है। फोन, वीडियो, पिक्चर्स, रील्स, कुछ भी जो दिमाग को एक छोटी सी खुशी दे दे। लेकिन ये खुशी कचरे जैसी होती है, 5 मिनट की और भारी कीमत वाली, क्योंकि ये खुशी देने के साथ साथ आपके भीतर के भंडार को भी खाली कर जाती है। बहुत लोग इस ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन एनर्जी ड्रेन व्यक्ति दुनिया का सबसे आसान शिकार बन जाता है। वो किसी भी डिस्ट्रैक्शन के बहकावे में आ जाता है। उसे लगता है वो एंटरटेनमेंट ढूंढ रहा है, लेकिन असल में वो एनर्जी के लीक को ढकने की कोशिश कर रहा होता है। अब अगर आप ध्यान दें तो एक बात धीरे धीरे आपको समझ आ रही होगी। व्यक्ति अपनी जिंदगी की दिशा अपने फैसलों से नहीं, अपने एनर्जी लेवल से तय करता है। लो एनर्जी वीक डिसीजंस, हाई एनर्जी पावरफुल डिसीजंस, और पावरफुल डिसीजंस पावरफुल लाइफ। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसे शायद आपने जीवन में पहले कभी इस क्लैरिटी से महसूस नहीं किया हो। जब आप कुछ दिनों तक अपनी ऊर्जा को बचाते हैं, चाहे वो 7 दिन हो, 14 दिन हो या 21 दिन, तो आपके भीतर एक सटल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कोई बाहरी चीज नहीं होती, ये पूरी तरह अंदर होती है, गहराई में। पहले कुछ दिन होते हैं स्ट्रगल के, जहां मन बार बार आपको खींचता है। ये स्ट्रगल आपकी कमजोरी नहीं, ये आपकी पुरानी आदतों की विरासत है। मन आपका दुश्मन नहीं, मन सिर्फ अपनी ट्रेनिंग फॉलो करता है। अगर आपने उसे सालों तक नीचे की दिशा में एनर्जी बहाने के लिए ट्रेन किया है तो वो उसी दिशा में खींचेगा। उसे ब्लेम करना गलत है, उसे दोबारा प्रोग्राम करना, यही ब्रह्मचर्य है। और जब ये रीप्रोग्रामिंग शुरू होती है तो सबसे पहले मन में एक क्लैरिटी आती है। वो क्लैरिटी ऐसी होती है जैसे किसी ने आपके दिमाग से धूल झाड़ दी हो। वो क्लैरिटी इतनी सटल होती है कि पहले दिन आपको महसूस भी नहीं होती, लेकिन तीसरे या चौथे दिन आप नोटिस करेंगे कि थॉट्स अधिक कंट्रोल्ड है, डिस्ट्रैक्शंस कम हो गए हैं और मन अब थोड़ा आपकी बात सुनने लगा है। जब एनर्जी बिल्टअप होने लगती है तो विचार ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन हो जाते हैं, इच्छाएं शांत होने लगती है और आपकी पर्सनालिटी अंदर से बदलने लगती है। कभी आपने देखा है, कुछ लोग कुछ नहीं बोलते लेकिन उनकी प्रेजेंस ही पावरफुल होती है। उनकी प्रेजेंस में एक वेट होता है, एक मैग्नेटिज्म होता है। ये मैग्नेटिज्म पैदा होता है एनर्जी रिटेंशन से। ये लोग बिना प्रयास के प्रभाव छोड़ते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये विज्ञान है। और जो लोग अपनी ऊर्जा बार बार खो देते हैं, वे चाहकर भी ऐसी प्रेजेंस डेवलप नहीं कर पाते। उनके चेहरे पर घबराहट रहती है, उनकी आंखों में बेचैनी
उनके विचारों में अस्थिरता और उनके डिसीजंस में कमजोरी। उन्हें समझ भी नहीं आता कि अंदर क्या गड़बड़ है, लेकिन वे हर चीज में स्ट्रगल महसूस करते हैं। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप अपनी ऊर्जा को सिर्फ एक हफ्ते नहीं, लगातार 30 दिन बचा लें, तो क्या होगा? आपकी कल्पना शायद कम पड़ जाए, लेकिन रियल चेंज इतने गहरे स्तर पर होता है कि व्यक्ति खुद को पहचान नहीं पाता। सबसे पहले चेंजेस आते हैं माइंड में। अनावश्यक डर खत्म होने लगता है। व्यक्ति छोटी छोटी बातों से डिस्टर्ब नहीं होता। उसके थॉट्स पॉजिटिव और स्ट्रक्चर्ड होने लगते हैं। वो हर चीज को समझदारी और पेशेंस से देखने लगता है। फिर चेंज आता है बॉडी में। चेहरे पर तेज बढ़ता है, त्वचा सुधरती है, आंखों की चमक दोबारा उभरती है, नींद गहरी होने लगती है और शरीर हल्का, फिट और एनर्जेटिक महसूस होने लगता है। सबसे बड़ा चेंज आता है पर्सनैलिटी में। आवाज भारी होती है, प्रेजेंस गहरी होती है, कॉन्फिडेंस बिना कुछ बोले बढ़ जाता है। जिसे लोग ऑरा कहते हैं, वो आपके आसपास दिखने लगता है। और ये चेंज न कोई जिम दे सकता है, न कोई डाइट, न कोई सप्लीमेंट। ये बदलता है सिर्फ आपकी एनर्जी से। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अगर आपके पास एक ऐसा तरीका हो जो आपकी पर्सनैलिटी को बाहर नहीं बल्कि अंदर से बदल दे, तो क्या आप उसे अपनाना नहीं चाहेंगे? क्या आप वो व्यक्ति नहीं बनना चाहेंगे जो जिंदगी को कंट्रोल करता है, न कि जिंदगी उसे? अगर इस सवाल का जवाब हाँ है, तो नीचे कमेंट करके सिर्फ इतना लिखिए, आई एम रेडी। ये एक कमिटमेंट है और ये कमिटमेंट आपका पहला कदम होगा।